सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशक हुई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब भगत जी, अभी हरीश जी आ गए लाइव, परमात्मा की दया से। और भी कुछ लोग लाइव आ जाएं, थोड़ा टाइम ओवर हो गया। और हरीश जी आ गए लाइन पे, बिजनौर के हरीश जी भी आ गए। चलो शुरू करते हैं, तब तक अन्य लोग भी आएंगे। हम चाहते हैं 2 मिनट और रुक जाएं, जरा 2-4 लोग जुड़ जाएं, तो फिर जो है परमेश्वर की दया से चर्चा की जाए। आज चर्चा इस बात पे होगी कि जिस तरह से हम आप देख रहे हैं कि जो बरवाला कांड हुआ, 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ। और बरवाला कांड होने के बाद जो सच्चाई हम भक्तों के पास पहुंची, किस तरह पहुंची वो सबको पता है। उस लंबी चर्चा पे नहीं जाना चाहते, लेकिन जो सच्चाई लोगों ने बताई, हम लोगों ने सब उसको समझा और उस सच्चाई को समझ करके सच का समर्थन किया और झूठों का विरोध किया। ये घटना सब 2020 तक सब ने देखा, और लगभग 2020 तक जितनी भी जो भयंकर चर्चा थी, जगह जगह सब जगह समागम होते थे, वो धीरे धीरे सब समापन की ओर चले गए, लगभग सब समाप्त हो गए। क्योंकि अब ये पता चलता है कि जो जगह जगह समागम करके सच्चाई बताई जाती थी, तो वहां जो सच्चाई बताने के लिए जो लोग आगे आ रहे थे, जैसे पवन ठग हुआ, संजय ठग हुआ, आदि आदि कई लोग, तो ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। ये ना तो परमार्थ के लिए कर रहे थे, ना गुरु जी के लिए कर रहे थे। और आज ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी जो है, जो संत रामपाल जी महाराज के जो 99% शिष्य हैं, उन्होंने हर तरह से अपने आप में समझौता कर लिया। कोई मैडम आरएसएस साथ चला गया, पवन टक के साथ गया था, फिर मैडम में चला गया। कोई संजय के साथ चला गया, कोई घर में चुपचाप बैठ गया कि हमें तो भक्ति करनी है, हमें क्या लेना देना दुनियादारी से। जो मैंने आरएसएस ने पाठ पढ़ाया, जो पवन ठग और संजय ठग ने पाठ पढ़ाया, जो अन्य लोगों ने पाठ पढ़ाया, वही पाठ ये 99% संगत पढ़ने लगी। ये वो पाठ नहीं पढ़ रही जो संत रामपाल जी महाराज ने पाठ पढ़ाया था। परमेश्वर ने नित्य में हमें रोज पढ़ाते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर छिड़का करे नहीं मेरा। ये केवल गाना गाते हैं, बहलिया आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं, लेकिन खुद खा रहे खुद फंसे। तो आज ये जो 22-23 मार्च 2023 जो है, 26 मार्च 2023 से आज है, हाँ 26 मार्च है। तो ये 26 मार्च 2023 को आज आप लोगों से इसलिए चर्चा करने के लिए वीडियो आप लोगों को बुलाया कि भगत भाइयों, अब ये देखिए सब लगभग घटाएं सब छट गई। तमाम तरह के लोग प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब किनारे हो गए। अब आप कुछ 0.1% भगत बचे हैं। तो अब आपका हौसला डाउन करने के लिए लोग क्या कहते हैं, अरे एक अकेला चना क्या कर सकता, अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता, तमाम तरह तरह की बातें बताते। अरे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, भाड़ और चने का मतलब दूसरा है। वो चना है, वो भाड़ है।
और हम यहाँ वो परमात्मा की शरण में है। यहाँ एकला ही चलो वाला मार्ग है, यहाँ एक ही चला भाड़ फोड़ेगा, लेकिन वो वाला भाड़ नहीं। तो आज आप देख लीजिए कि ये परमेश्वर को दिखाना था कि 16-17 अक्टूबर 2018 को जो संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429-430 दोनों केसों में साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और देखिए परमेश्वर की दया देखिए कि ये दोनों फाइल परमात्मा ने, एक नागपुर के देवेंद्र जी हैं, इंजीनियर हैं, उसमें वो पढ़ाई कर रहे थे, हमारी उनकी चैटिंग होती थी, परमेश्वर ने उनको ये फाइलें उपलब्ध कराई थी। भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सारे धर्म ग्रंथों का प्रमाण हमारे आपके सामने रखा और मुझे एक बच्चे की तरह उंगली रख रख के पढ़ाया। ये विश्व में पहली बार। और ये शायद भारत आजाद देश, भारत के बाद, जब से भारत देश आजाद हुआ इसके बाद से वो वर्तमान समय तक, जो कि दास जो समझ पा रहा, हो सकता है दास गलत हो, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जो संत रामपाल जी महाराज के ही केस की फाइलें पूरी दुनिया में उजागर हैं। जजमेंट की फाइल, सारे केसों का विवरण शशभूषण दास जी के द्वारा परमात्मा ने पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। एडवोकेट शशभूषण दास जी बिहार की जो है, ये पहली बार हो रहा होगा। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये परमेश्वर की बड़ी दया, इसलिए ताज्जुब हो रहा है। दयासा राम बापू, राम रहीम आदि लोग जेलों में बंद हैं, उनपे भी सजाएं हुई, उनपे भी आरोप सिद्ध हुए, लेकिन कोई फाइल आज तक वायरल नहीं हो पाई। क्यों? ये आप सभी भाइयों को विचार करना पड़ेगा। और तो और देखिए, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान को उंगली रख रख के पढ़ाया और वो ज्ञान को देख करके हम अज्ञानता को छोड़ दिया, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने FIR नंबर 429-430 फाइल पूरी दुनिया के सामने भेजी। और उस फाइल में क्या लिखा है? परमात्मा ने शशभूषण दास जी जो एडवोकेट हैं, बिहार के सीनियर एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ऑडियो बनाई गई, संलग 1 घंटे की ऑडियो बनाई गई, और फिर वीडियो, फिर 10-10 मिनट की ऑडियो बनवाई, और हर तरह से स्टिकर बना बना करके, उस फाइल के पन्नों के स्टिकर बना बना करके, पेजों के स्टिकर बना बना करके 2019 से पूरी दुनिया में भेजी जा रही। और परमात्मा ने देखिए, बिहार के मनोज दास जी एडवोकेट है, जो इनकम टैक्स के एडवोकेट हैं, परमेश्वर ने उनको निमित्त बनाकर FIR नंबर 430 की हिंदी फाइल रूपांतर करवाया था। उनपे भी परमेश्वर की बड़ी दया थी, जो उन्होंने वो फाइल हिंदी में ट्रांसलेट करवाई। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये तो नाम मनोज वर्मा जी का अमर रहेगा कि उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करवाई थी। एडवोकेट शशभूषण दास जी का नाम अमर रहेगा, उन्होंने पूरी फाइलों का बढ़िया विधिवत प्रमाण सबको बताया और हर एक केस का विवरण प्रत्येक तारीख उठा रहे। ये देवेंद्र जी जो नागपुर के हैं, परमेश्वर ने उन पर दया करके ये दोनों फाइलें पहली बार निकलवाई थी। और तो और देखिए, आज भी पूरी दुनिया में इतने वकील हैं, वो कोई भी वकील ये बात किसी को नहीं बताता है कि आप हिंदुस्तान के जितने भी लोग हो, आपके केस लगे, आप अपनी फाइल निकाल सकते हैं, कोई नहीं बता रहा। अब ये परमेश्वर की दया है जो आप तक ये सच्चाई पहुंच रही है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर छिर का करे नहीं मेरा। जो स्वयं गलत सही का निर्णय ले वही मेरा भगत है। तो इसलिए परमेश्वर हमें फाइल सब तक भिजवा रहे, बार बार हम भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात देखिए, मैनेजमेंट RSS तो विरोधी है ही परमात्मा का, लेकिन जो ये पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दार लोग चले थे सच्चाई बताने के लिए, आज ये लोग भी FIR नंबर 429-430 की बात नहीं करते। उसके अंदर क्या लिखा उसकी बात ही नहीं करते ये लोग। ना इनके साथ जुड़े हुए ये जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं बात करते, मतलब सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते।
लेकिन कोई बात नहीं, वो सुने या ना सुने, हमें आपको मैडम आरएसएस के गुंडों से ये सीख लेनी चाहिए कि ये गलत लोग हैं, ये 24 घंटे गलत बोलते हैं। और आप अगर सच्चे परमात्मा के शिष्य तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे घंटे 2 घंटे क्यों नहीं बोल पाते हो? ये क्या कहते हैं कि रामचंद्र के लिए क्या कर सकता, या हरीश जी क्या कर सकते हैं, अरविंद जी क्या कर सकते हैं, पवन जी जोधपुर वाले क्या कर सकते हैं, शशभूषण दास जी अकेले के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक कला चलो वाला ही मार्ग है। ये हम कुछ नहीं करेंगे, वो परमेश्वर कराएगा। करे करावे साइया मन में लहर उठाए, तो दादू धर सिरधर जीव के आप बगल हो जाए। ये आप सब भूल चुके हैं, ये आप सब भूल चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर करवा रहे हम लोगों से ये सबूत, एक एक सबूत FIR नंबर 429 की फाइल का आप सबके पास भेजा जा रहा है। और भगत भाइयों, अब ये सब किनारे हो गए, सब चुपचाप बैठ गए। पवन ठग, संजय ठग, मैंने RSS के साथ जो लोग भिड़े वो अलग हो गए, सब धीरे धीरे अपना अपना रास्ता अपना लिए। अब शांति हो गई। अब शांति हो गई कि अब कोई संतराम पाजी महाराज के पक्ष में जो मुखर होके बोलेगा, जो सबूत डालेगा, वो पूरी दुनिया देखेगी। और एक बात याद रखना, इस फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा ही तुमने पूरी दुनिया में, ये मैडम RSS ने पूरी दुनिया में जो फर्जी नामदान सेंटर, फर्जी आश्रम चला रहे हैं, हम आप, हाँ ये चला रहे हैं। और इनके साथ ज्यादा 10-15 लाख लोग हैं। और ये 10-15 लाख लोगों को ये सोच रहे हैं कि मैंने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली है पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली। लेकिन ये भूल गए कि हिंदुस्तान की ही आबादी लगभग 130 करोड़ है। 130 करोड़ की संख्या जागेगी, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा। लेकिन उस शरण में आएगा कैसे? जब लोग सच्चाई जानेंगे, इन गद्दारों का गद्दारी पना जानेंगे, तब आएंगे ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने जो गीता का ज्ञान था वो काल ब्रह्म के द्वारा बुलवा दिया। पूरी भक्ति विधि गीता में बुलवा दी काल ब्रह्म के द्वारा। मंत्र बुलवा दिया कि मंत्र कौन सा है, लेकिन उसकी विधि तत्वदर्शी संत बताएगा। यही परमात्मा ने हमारे मुसलमान भाइयों को दिखाने के लिए कुरान शरीफ में ज्ञान बुलवा दिया, बाइबल बुलवा दिया, गुरु ग्रंथ साहब में बुलवा दिया। और ज्ञान तो उजागर करवा दिया। और अर्जुन ने कहा था कि मुझे ज्ञान हो गया महाराज। जब ज्ञान हो गया था, जब उसने स्वीकार किया था काल ब्रह्म के सामने, तब काल ब्रह्म ने उसको फिर गलत काम में लगा दिया। जिसको ज्ञान हो जाएगा, वो परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने बताया, जिसको ज्ञान हो जाएगा वो चिड़िया तक नहीं मार सकता। यहां हत्याएं कर रहे हैं बरवाला आश्रम के अंदर। यहां पवन ठग, संजय ठग जैसे लोग लूट रहे हैं संगत को, ऐश कर रहे हैं, बढ़िया VIP जीवन जी रहे हैं। फेसबुक लाइव आते, बढ़िया डिजाइनदार टी-शर्ट, बढ़िया कपड़े पहन करके लाइव, जैसे कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं, किसी बारात साला में जा रहे हैं। भक्तों के पैसे ऐश कर रहे हैं। भगत भाइयों, अब ये वक्त आ गया है, आप सबको अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने परम पिता परमेश्वर के बारे में बोलने का समय है। वरना 600 साल पहले की तरह पछताओगे। परमात्मा ने बताया था, गरीबदास जी ने बताया था, गरीबदास ये वक्त जात है रोग इस पहरे नू। इस समय को रोग है आप लोग कि काश हम भी ये सच्चाई जान लेते। आप पढ़े लिखे हो, हिंदी अंग्रेजी सब जानते हो, आपके पास फाइल है, आप घंटे 2 घंटे समय दे करके आप खुद बोलिए, लाइव आइए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल बनाइए, प्रत्येक घटना का पूरी दुनिया के सामने उजागर कीजिए, पूरी दुनिया जाने। और इनका ज्ञान पूरी दुनिया में, परमेश्वर काल ब्रह्म की तरह जैसे गीता बुलवाई थी काल ब्रह्म से, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज इस काल ब्रह्म मैंने RSS, पवन ठग, संजय ठग आदि के द्वारा परमात्मा पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रचार करवा रहे हैं। इन्हीं गद्दारों से, ये माया के लोभी
माया के चक्कर में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली आदि आप देशों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को। आप लोग बोलना मत बंद करना। अब जो लोग भी अपने परमेश्वर के बच्चे हैं, अपने परमात्मा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप पे आकर के बोलिए। यही नानक जी ने किया था। जब कबीर साहब ने कहा था कि जाओ अब प्रचार प्रसार करो जाकर के, तो नानक जी ने 12, 13 साल, 14 साल तक प्रचार किया था। आपको तो कहीं जाना नहीं है, आपको तो परमेश्वर ने मोबाइल दे दिया, घर बैठे आप भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में स्टिकर बना के भेजो, मेरे गुरुजी कैसे निर्दोष हैं उसके सबूत भेजो। FIR नंबर। आज आपको किसी से ज्ञान चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो पूरी दुनिया में फैल ही रहा है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे गुरुजी जेल में क्यों हैं, मेरे गुरुजी 8 साल से जेल में क्यों हैं, और उनको पैरोल तक क्यों नहीं मिल सकता। जिस तरह से आप ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया, उंगली रख रख के पढ़ाया कि ये नाशवान हैं, इनके मंत्रों से ये जो मंत्र दिया वो गलत हैं, जो परमात्मा प्रमाणित मंत्र दे वो सही है। तो अब आप डंके के चोट पर प्रमाण सहित कह सकते थे नहीं नहीं देखो ये कुरान में लिखा, वेद में लिखा, चारों वेदों में लिखा, पांचवा वेद लिखा, और गीता में क्या लिखा। आप डंके के चोट पर बताते हो कि नहीं नहीं अब आपकी बात गलत है, उस परमात्मा का मंत्र ओम तत्सत है, लेकिन इसकी विधि तत्व निश्चित बताएगा। पहले हमें आपको नहीं पता था। इसी तरह से हमें आपको कानूनी जो हमें फाइल दी परमात्मा ने, जो FIR नंबर 429 की हिंदी फाइल दी है, इसके अंदर क्या लिखा है। यह जजमेंट है कोर्ट का, और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हमारे गुरुजी सम्मान करते हैं, पूरी दुनिया सम्मान करती है, और करना भी चाहिए। कानून का हम सम्मान करते हैं। ये जजमेंट पढ़ो कि इस जजमेंट में क्या है। कितना झूठ बोला यहां जो हिसार कोर्ट के वकील JK कक्कड़ जी, जिनका मोबाइल है नंबर है 94 160 और 84 142। ये JK कक्कड़ और प्लस 12 वकील, 11 वकील, और मतलब JK कक्कड़ सहित 12 वकीलों ने संत रामपाल जी महाराज को बहुत बुरी तरह से फंसाया। देखिए आप क्या ही पैसा, आप संत रामपाल जी महाराज के अवशेष, और आपने अपने गुरुजी का केस लड़ने के लिए आपने फीस दी किसको, JK कक्कड़ को, और उसने काम किसका किया, मैन भगोड़ा लोगों का। मैन भगोड़ा जितने भी गद्दार लोग, मैंने RSS के लोग, उनका काम किया। और ये मैंने RSS, इन गद्दारों ने बड़ा सोच समझ के RSS नाम रखा था, RSS। शशभूषण जी जो एडवोकेट है उनसे मेरी बातचीत, उन्होंने बताया कि इन्होंने 1 साल लगा दिया था इस नाम को ढूंढने में। तो इन्होंने जानबूझ के RSS नाम रखा था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया यह जान जाए कि वो मोहन भागवत की RSS, जबकि मोहन भागवत जी की RSS है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम उसका। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का और संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति है जिसने संत रामपाल जी को फंसाया। अब तो आप लोग काफी चीज जान गए फाइल के द्वारा कि JK कक्कड़ वकील कैसा झूठ बोला कि संत रामपाल जी महाराज बीमार थे, और डॉक्टर LK झा जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनके कहने पर संत रामपाल जी महाराज बेस्ट रेस्ट पे थे। और जबकि आपने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, कोर्ट में क्या बयान दिया कि मैं एकल मुलाकात में संत रामपाल जी महाराज को मैं देखे गया था, कोई मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं ले गया था, और संत रामपाल जी महाराज को चेक किया, वो थोड़ा सीने में हल्का सा दर्द और उलझन महसूस कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से वैसे स्वस्थ थे। मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप किसी अच्छे अस्पताल में आपको एडमिट कराया जाए। अभी देखिए उन्होंने खुद बयान दिए, पेज नंबर 30 से लगाकर 32 तक आप पढ़ लेना, 32-33 ये सब पढ़ लेना। FIR नंबर 430 में वो बयान दिए
इसके बाद भी जेके कक्कड़ वकील, देखिए ताज्जुब की बात है, जेके कक्कड़ वकील बार बार कोर्ट को कह रहा कि संत रामपाल जी महाराज बीमार थे, उनके सीने में भयंकर दर्द था, डॉक्टरों ने उनको चलने फिरने से मना कर दिया था, इसलिए वो कोर्ट की तारीख नहीं गए थे। बार बार ये झूठ बोल रहा है। और जब कोर्ट ने सबूत मांगा कि भाई अगर बीमार थे तो सबूत कहां है, तो सबूत कोई नहीं पेश किया जेके कक्कड़ ने। संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित किया कि जिसमें जज साहब समझे कि संत रामपाल जी महाराज का वकील है और संत रामपाल जी महाराज ऐसा बुलवा रहे। इस जेके कक्कड़ वकील प्लस सहित 12 वकीलों ने, MS नैन आदि जितने भी, इस किसी भी वकील ने एक भी एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया 2015 से लगाकर 2018 तक। जबकि 19/11/2014 को FIR नंबर 430 रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन उन्होंने 16-17 अक्टूबर 2018 तक एक भी सबूत संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में नहीं कोर्ट में पेश किया और तारीख पे तारीख लेते रहे, झूठ पे झूठ बोलते रहे। तो भगत भाइयों, आप लोग जागरूक हो, अन्य भाइयों को जागरूक करो। आप सब लोग फाइल पढ़ो, अपने आपके गुरु के साथ क्या हुआ पूरे सबूत सहित बोलो, लाइव वीडियो बोलो, लाइव आकर के बोलिए, वीडियो बना के डालिए, पूरी दुनिया कम से कम समझे तो पूरी दुनिया जागेगी एक दिन। हम आशावादी हैं, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप, परमात्मा सच के साथ रहता है। कबीर साहब ने भी एक भगत का रोल अदा किया था 120 साल तक, कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने दिखाया था कि अगर नियम पे चलोगे तो परमात्मा आपका साथ देगा। हर जगह उन्होंने ये शो किया। भगवान राम अकेले थे, जब सीता चोरी हुई तो बन में रोते हुए घूम रहे थे, पूरा रोल अदा किया उन्होंने। और वो तो आपको बाकी कहानी सब पता है, ज्यादा बताने का आवश्यकता नहीं। भगवान राम एक बाण में उस रावण का अंत कर दिया था। जिस रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण गद्दिया न पाती। तो याद रख लेना, एक दिन इन मैंने RSS रूपी राक्षसों का और उनके जो उनमें सहयोग करने वाले ये जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर और क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, फर्जी नामदान संचालक, इन सब गद्दारों का सर्वनाश एक दिन जरूर होगा। और इसीलिए ये व्यवस्था परमेश्वर करवा रहे कि पूरी दुनिया में फर्जी नामदान सेंटर खोल रखे। जब पूरी दुनिया में फर्जी नामदान सेंटर खोल रखे हैं और नाम दीक्षा देंगे और आप लोग ये सबूत भेजोगे कि ये देखो जिस पर्चे पर आपको नाम दीक्षा दे रहे हैं, आप सब लोग ये ध्यान से सुन लो, आप सब लोग ये सबूत भेजो, स्टिकर बनाकर, पोस्टर बना करके, और जो नामदान का पर्चा, वो पर्चा स्टिकर चिपका कर भेजो, और वीडियो के द्वारा बताओ, सब लोग बताओ अलग अलग अपनी अपनी भाषा में कि ये देखिए पर्चा, देखो नाम दीक्षा वाला पर्चा, अपना अपना चेक कर लो। भारत के लोग अपना पर्चा चेक कर लो, नेपाल के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, पाकिस्तान के, इटली, अमेरिका, जहां जहां भी ये आप फर्जी नाम दीक्षा ले रहे हो इन गुंडों के द्वारा, आप अपना पर्चा तो चेक कर लो। आप पढ़े लिखे हो। उस पर्चे में एड्रेस पड़ा सतलोक आश्रम बरवाला, हिसार हरियाणा का, और नाम दीक्षा दी जा रही है आपको पाकिस्तान में। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा आपके साथ में, जो कि 16-17 अक्टूबर 2018 से वो आश्रम बंद है, शील्ड है। ये देखिए मैंने RSS के गुंडों ने किस तरह से पूरा षड्यंत्र बचा रखा। हमारे आपके सबके आंखों में धूल झोंक रहे हैं, पूरे भारत में ही कर रहे हैं, नेपाल में ही कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, इटली भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। इतने पढ़े लिखे लोग ये पर्चा ही नहीं दिखते। अरे आप पढ़े लिखे हो, ये सच्चाई पहुंचाओ। लोग पढ़े लिखे हैं, वो पर्चा देखेंगे, वो तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ करके हमारी आपकी तरह अंधे होकर के वहां जाते हैं, लेकिन ये लोग उसी का फायदा उठाते हैं। तो हमें आपको ये जागरूक करना है, हमें 1000 बार यही हमें सेवा करनी है। पर्चा भेजो, देखो इस पर्चे में क्या लिखा है। इस पर्चे में लिखा हुआ है कि सतलोक आश्रम बरवाला, हिसार, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नाम लिखा हुआ, और उस पर्चे में लिखा है कि 4 बार हाजिरी आने पर तुम्हें सतनाम मिलेगा। बताइए, सतलोक आश्रम बरवाला में 4 बार जाओगे तब सतनाम मिलेगा, और सतलोक आश्रम बरवाला 2014 से बंद। ये उस पर्चे में लिख रखा। ये सच्चे हैं, ये झूठे लोग हैं, झूठा
काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें संतराम पाजी महाराज ने आदेश दिया था तो अपने यहाँ का एड्रेस डालो। ये अपने साइन तक नहीं करते, ये अपने साइन तक नहीं करते, अपना मोबाइल नंबर तक नहीं लिखते, अपना उसमें पता तक नहीं लिखते। ये इतना खुलेआम ये झूठा काम कर रहे हैं। ये आपको पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। ये फाइलों में पढ़ो कि किस तरह से मतलब ये झूठ बोला, कैसे संतराम पाजी वहां को फंसाया, कैसे हॉस्टाइल कराया। जो 6 लोग मरे थे जिनके घर वाले, उनको हॉस्टाइल करा दिया, उन पे उल्टा केस हो गया। और जबकि 16-17 अक्टूबर 2018 से ये केस खत्म हो गया। और हाँ, आपको ये फाइलें पढ़ना पड़ेगा, आपको शशभूषण जी से भी बात करनी पड़ेगी, आपको कानून समझना पड़ेगा। पता नहीं कब कहाँ ये बुरा वक्त आ जाए, क्या करोगे। मेरे ऊपर FIR हो गई पंजाब में, मैं 2018 से पंजाब तारीख पे जा रहा हूं। अगर मुझे ये जानकारी ना होती तो मुझे मेरी तो ऐसी तैसी करते थे वहां पर। मुझे तो पंजाब के थाना या मलोट के SHO ने डायरेक्ट कहा था, सुभाष दास जो नामदान संचालक था मलोट का, एकता नगर का, उसके सामने कहा था कि रामचंद्र जी यहाँ तारीख कैसे आओगे, ये तो दीपक दास, नरेश दास जो पंजाब के स्टेट कॉलेज बहुत बड़े गुंडे हैं, ये तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। अब नेक्स्ट साल मैं हर तारीख पे आऊंगा। आप सबको हर क्षेत्र में मजबूत बनना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी, वरना अचानक कोई समस्या आ गई तो आप रोगे, पछताओगे। इसलिए पहले से मजबूत हो जाओ। ये कानून समझ लो कि कानून कोर्टों में वकील कैसे तुम्हें मूर्ख बनाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। संतराम पाजी महाराज आपको अपने केसों से पूरी तरह से आपको कानून की बारीकियां समझा देंगे। ये बारीकियां समझने का मौका समय है। अब आप ये देखिए, बहुत से ऐसी बातें हैं, जैसे ये काल का दूत पवन ठग, संजय ठग। अरे पवन ठग ने क्या कहा कि मैं 60 सीनियर कमांडो का सीनियर था, मेरे जैसे 60 और सीनियर कमांडो थे। ये इस काल के दूत पवन ठग से कोई ये सवाल करने वाला नहीं कि भैया जब तुम तो पहले से ब्लैक कैट कमांडो थे नहीं, आपको किस कमांडो ने ट्रेनिंग दी थी, उसका नाम नहीं उजागर किया तक। आप वो 60 सीनियर कमांडो कौन थे, उनका नाम बताओ, वो भी आज तक नहीं बताया। किस किस व्यक्ति ने क्या क्या तुम्हें सिखाने के लिए सिखाया था, वो कौन व्यक्ति था, कहां का आया था, उसका भी नाम उजागर नहीं किया। कहां तुमने ये ट्रेनिंग ली, कहां तुमने इन भक्तों को ट्रेनिंग दी, उसका भी नाम उजागर नहीं लिया। ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग में कौन कौन सी चीज कला आपने सिखाई इन लोगों को, वो भी आज तक उजागर नहीं किया। यानी कि कुछ भी इस पवन ठग ने नहीं बताया। और जबकि अब ये पता है इसको कि मेरे गुरुजी निर्दोष हैं, तो ये गद्दार आज तक कोर्ट कचहरी भी नहीं गया। और जब हम कहते थे कि संतराम पाजी महाराज के लिए जाकर कोर्ट में बयान दे दे, तो ये नहीं गया, चोर की तरह छुपता घूम रहा था। और परमेश्वर की दया देखो, एक समय वो आया कि जयपुर से ये बहुत बड़ा चालाक बनता था, जाता था मध्य प्रदेश तो बताता था हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, उल्टा बताता था, टोटल झूठ बोलता था। और ऐसा परमेश्वर ने किया कि जयपुर से इस पकड़ करके 2 दिसंबर 2022 को अरेस्ट करके उसी बरवाला थाना ने अरेस्ट किया और वही हिसार जेल में इसको ठूस दिया गया। और अब कहता मुझे परमात्मा बड़ी दया, उसमें कहता था कि मैं पकड़ जाता तो मेरे हाथ पैर तोड़ देते, मेरे ये करते थे, मेरे बुढ़ापे में ये हो जाता, इसलिए मैं छिपा घूम रहा हूं। अब उसी हिसार जेल जाना पड़ा। अगर ये हिसार जेल पहले चला जाता, वहां हिसार जेल जाने आज गया, अगर पहले गुरुजी के लिए कोर्ट में पेश हो जाता, बता देता। और आज भी ये पवन ठग अगर इस महीने में RSS गुंडों के खिलाफ कहीं भी FIR कर दे, इसको पता है कि 60 ब्लैक कैट कमांडो कौन थे, कौन वहां ट्रेनिंग देने आया था, कौन कौन से लोग उस ट्रेनिंग में शामिल थे, कौन फंडिंग करता था, ये सारा सब कुछ इस पवन ठग के पास है। लेकिन ये पवन ठग करना नहीं चाहता, ये केवल आप लोगों को मूर्ख बना करके अपनी जीविका अर्जन कर रहा, ऐश कर रहा, मौज कर रहा। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा खेल मेरे गुरु जी साथ खेला जा रहा है। वो संजय उर्फ नकली नानक, वो बढ़िया VIP आश्रम बना करके वो गुरु बन के अपना वो किनारे हो गया। ये देखिए, ये भक्ति मार्ग में आते,
ये बातें करते हैं मीरा जी, सदना जी, जयदेव जी, नरसी जी की, शिव शम्मन की, अब्राहिम सुल्तान आदम जी की बात करते हैं, और काम क्या करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। आप सब लोग एक्टिव हुई, हम सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं। आपके पिताजी हैं संत रामपाल जी महाराज, आपके गुरु जी हैं, 8 साल से यात्राएं सह रहे हैं। इन्होंने तारीखों पे लाखों लोगों को बुलवा बुलवा कर हीनियस क्राइम लगवा दिया, जो संत रामपाल जी महाराज को पैरोल तक नहीं मिल सकता। और ये काल का दूध पवन ठग जैसे लोग क्या कहते हैं, संजय क्या कहते हैं, परमेश्वर को कौन वहां जेल में बांध सकता है? एक न एक दिन वो बाहर जरूर आएंगे, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप, उनकी कोई जवाब नहीं कर सकता। ये देखिए अपने आप गए क्या? इसके अलावा एक बात और आपको महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, ये ध्यान रखिए। शायद हमारी हरीश जी से इनसे बातचीत होती है तो उसमें हम 2-3 बार जिक्र किया है कि हमारी आग, जब कोई केस हमारे आग के ऊपर लगता है तो जो वकील होता है वो हमें आपको कैसे ट्रीट करता है, हमारा आपका कैसे फायदा उठाता है, कैसे हमें मूर्ख बनाता है, हम कैसे मूर्ख बनते हैं। हमारा वकील विपक्ष वाले से मिल जाता है और उसको अनाप शनाप पैसा मिलता है, तो वकील क्या करता है कि मुझे, मतलब हम पीड़ित पक्ष हैं और दूसरा मुलजिम है जिसने अपराध किया मेरे साथ में, तो मेरा वकील उसके साथ मिल जाएगा। अब आपको जो मेरा वकील होगा उधर से उसको पैसा मिलने लगा, तो आपकी जो निजी जो भाषा होती है और जो कानून की भाषा होती है उसमें डिफरेंट होता है। तो वकील क्या करेगा, तुम्हें कानून की भाषा नहीं सिखाएगा कोर्ट में बोलने के लिए, क्योंकि वो बिक चुका है, तो तुम्हें वो अपनी भाषा सिखाएगा, तुम्हारी निजी भाषा तुम्हें सिखाएगा। वो कानून की भाषा वहां बोलने के लिए नहीं कहेगा। और जब तुम्हें अपनी निजी भाषा बोलने की सिखाएगा और वही तुमने कोर्ट में बोल दिया, और जैसे कोर्ट में बोल दिया तो आप हॉस्टाइल हो गए, यानी कि आप बयान पलट दिए, और जैसे आपने बयान पलट दिए तो विपक्ष वाले को, जो मुलजिम है, उसको उसका फायदा मिल जाता है। ये कलाकारी करते वकील। और जब बयान पलट दिए तो कोर्ट क्या करेगा, आपके ऊपर केस लगा देगा, उल्टा केस लगा देगा, या आप कुछ ऐसे बयान पलटा देते जहां आप हार जाओ। हार जाता, स्वयं वकील हार जाता, दिखा देता कि, और कहेगा देखो मैंने बहस तो की थी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अब क्या करें। जैसे जेके कक्कड़ वकील ने किया गुरुजी के केस में, जो डॉक्टर कह रहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि संत रामपाल जी महाराज की तबीयत खराब थी, मैंने कभी नहीं कहा कि अस्पताल में भर्ती कराओ, उनका सब कुछ सामान्य था, और इसके बाद भी जेके कक्कड़ वकील जज कोर्ट में जज के सामने क्या कहता कि संत रामपाल जी महाराज बीमार थे इसलिए तारीख पे नहीं आ पाए, क्योंकि डॉक्टर एल.के. झा जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन्होंने मना किया था, चलने फिरने से मना किया था। इतने सीरियस थे ये। और जब कोर्ट ने सबूत मांगा तो सबूत कोई नहीं, क्योंकि सबूत तो पहले दे चुके थे। पूरे बरवाला आश्रम की सीडी बना करके, आपको पता ही नहीं, पूरे बरवाला आश्रम की सीडी बना करके कोर्ट को पहले दे चुके थे कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह से बचने ना पाए। और वकील को भी दिखा दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर वकील भी झूठ बोला, किसी तरह बचने न पाए संत रामपाल जी महाराज। इस तरह से उन्होंने घेरा। मैंने आरएसएस गुंडों ने लगभग 130 कैमरे आश्रम के अंदर पहले लगवा रखे थे। एक एक पॉइंट का वीडियो बना करके कोर्ट में इन लोग गद्दारों ने दिया है, शुरू से लेकर के ना। और वो सीडी खुद कोर्ट ने देखी, स्वयं देखी। तो कोर्ट ने तो पहले ही कहा था कि ये सीडी देखने के बाद फिर कुछ रहता नहीं, गवाह और सबूत की कोई आवश्यकता नहीं। जब पूरी सीडी बनी है तो फिर किसी गवाह की क्या आवश्यकता। फिर भी कोर्ट ने मौका दिया कि चलो भाई, फिर भी हमारा एक कर्तव्य बनता कि दोबारा फिर इसको रिवीजन कर लें, इन सबको गवाही दिलवा करके। लेकिन वही काम हुआ कि इन सब गद्दारों ने कबूल किया, क्योंकि सीडी है, उसमें सारा पूरा रिकॉर्ड है। आप कह ही नहीं सकते मैंने मारा नहीं। तो ये गुरुजी का लड़का विजेंद्र, वीरेंद्र, जोगिंदर, बबीता, राजबाला, पूनम, सावित्री आदि आदि ने स्वीकार किया कि हाँ हमने बांस के डंडे से मारा।
और 2 बांस के डंडे उपलब्ध करवाए इन लोगों ने, जिन जिन डंडों से मारा था। और इधर क्या किया इन लोगों ने, तो ये तो सब कर दिया, इन्होंने फंसा दिया गुरुजी को, सीटी में फंसा दिया कि गुरुजी आलीशान कमरे में बैठे देख रहे हैं। अब देखो गुरुजी तो को कमरे में बैठा दिया, सीडी चल रही है डीवीडी टीवी में यहाँ, और वो कैमरे लगा रखे थे जहां बाथरूम थे, बाथरूम के कैमरे चालू कर रखे थे, तो संत रामपाल जी महाराज वो देख रहे थे। और आसपास के सब कैमरों की रिकॉर्डिंग मैंने आरएसएस गुंडों ने बंद कर दी थी। तो जज साहब ने जब टीवी में देखा, जब सीडी में देखा कि संत रामपाल जी महाराज एक आलीशान कमरे में बैठ करके देख रहे हैं, लेकिन उसमें यह नहीं दिखाया कि बाहर की भीड़ को देख रहे हैं या बम गोला चल रहे उनको देख रहे हैं, ये नहीं दिखाया, बस इतना था कि देख रहे हैं। तो जज साहब समझ गए, या कोई भी समझ जाएगा कि यार ये तो टीवी देख रहे हैं, सारा सबको दे रहे हैं, इन्होंने कराया। इस तरह संत रामपाल जी महाराज को फंसाया। एक एक पॉइंट का वीडियो बना के दिया कोर्ट को, और यहां ये समय लेते रहे, टालते रहे, और 4 साल के अंदर ये जेके कक्कड़ ने सजा करवा दी। और यही जेके कक्कड़ जो करौथा कांड 2006 का केस, उसमें 16 साल लगा दिए, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया और उसने दिसंबर 2022 डेडलाइन दे दी कि इसके आगे केस नहीं बढ़ेगा, इसके पहले खत्म करो, दिसंबर तक खत्म करना, तब वो केस खत्म हुआ ना, वो भी केस खत्म नहीं, 16 साल तक केस चला। ये देखिए, ये है वही जेके कक्कड़ वकील, और ये 4 साल में सजा करवा दी। इस तरह फंसाया जाता है। और वही चीज जो आपको बताना चाहते हैं, फिर वापस वहीं आ रहा हूं कि किस तरह से, मतलब ये इस तरह से वकील खुलेआम झूठ बोलते हैं कोर्टों में, और यहां मीडिया के सामने खुलेआम झूठ बोल रहे थे कि हमने पूरा प्रयास किया। और क्या कहते हैं, मेरी जज साहब तो फांसी की सजा सुनाने जा रहे थे, लेकिन जब मैंने रिक्वेस्ट की तो मेरी बात मान ली, जेके कक्कड़ ने कहा, तो उन्होंने जो है ना आजीवन कारावास की सजा कर दी। ऐसे ये झूठा लोग हैं। अब जेके कक्कड़ जैसे वकीलों ने सलाह दे करके, ये मैन आरएसएस गुंडों ने, आपने एक वीडियो देखा होगा, ये मैन आरएसएस गुंडे और एपी सिंह और जो चांद राठी, इन सब लोगों ने दिल्ली के शिवपाल को, जिसकी पत्नी की वहां मौत हो गई थी, उस शिवपाल को लेकर के एक फर्जी अपने चैनल पे वीडियो लाइव आए थे लोग, लाइव प्रोग्राम किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें शिवपाल को दिखाया था, जबकि शिवपाल का कोई मैन की तरफ से कोई वकील ही नहीं था। शिवपाल को तो सरकारी वकील मिला था। ये 12-13 वकील संत रामपाल जी महाराज के थे। ये जो 6 लोगों की हत्याएं हुई थी, उनके परिवार का कोई वकील ही नहीं दिया था इन लोगों ने। मैडम आरएसएस गुंडों की तरफ से कोई वकील ही नहीं था, उनको सरकारी वकील मिला था। इसके बाद भी इन गद्दारों ने उनको अपने चुंगल फंसा लिया और उनके बयान कोर्ट में पलटवा दिए तो कोर्ट ने सजा कर दी। तो अब इसके बारे में आपको हम जरा ये एफआईआर नंबर 430 का पेज नंबर 95 और 96 में आपको सुनाता हूं कि इसमें क्या लिखा है। आप पढ़ सुन करके दंग रह जाएंगे। आप भी एफआईआर नंबर 430 की फाइल में पेज नंबर 95-96 देखना। पेज नंबर 95 का पॉइंट नंबर 149 और 150 क्या लिखा है। निर्णय के साथ भाग लेने से पहले ये उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि सभी निजी गवाहों यानी वादी गवाह 16 सुरेश वगैरह, वादी गवाह 16, वादी गवाह 17 ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया। अभियोजन केस मतलब अपने वकील का सहयोग नहीं किया। ये जो जिनके घर के मौतें हुई थी शिवपाल वगैरह, इन लोगों ने अपने ही वकील का समर्थन नहीं किया, अपने ही बयान से पलट गए। हालांकि पहले जांच के दौरान पुलिस द्वारा उपरोक्त गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों को शामिल करके अलग अलग संस्करण को बताया था। पहले देखो, खुद बताया कि मेरे परिवार वाले मारे गए, और इसके बाद पलट गए।
और मारने वाले खुद स्वीकार कर ले कि हाँ हमने इनको मारा, और जिसके परिवार वाले मरे वो कहता हमने इन्होंने नहीं मारा। और रिकॉर्डिंग भी, सीडी भी है, सीडी भी देख रहे हैं कि वो मारे गए, मार रहे लोग जानबूझ के सीडी बना दी थी इन्होंने। और फिर भी ये शिवपाल दिल्ली वाला कहता नहीं नहीं हमारे तो परिवार वालों को पुलिस ने मारा था। और एक आपको बता दूं घटना को कि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, उसमें सबसे पहले मैंने आरएसएस के जो काले कमांडो जो गुंडे थे उन्होंने ही पत्थरबाजी की थी, उन्होंने ही पेट्रोल बम फेंके थे, उन्होंने ही आंसू गैस के गोले फेंके थे, उन्होंने ही सबसे पहले मिर्ची बम फेंके थे, आश्रम के अंदर भी और गेट के आसपास भी इन्होंने ही फेंके थे। और इन्होंने उल्टा पुलिस पर आरोप लगा दिया। यही मां झूठा एपीसी वकील दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को वकील कहने वाला, वो झूठ बोल रहा था। और ये जेके कक्कड़ वकील मीडिया के सामने झूठ बोलता रहा। ये पैसे के लिए इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, ये पैसे के लिए बिक गए। तो खुलेआम, क्योंकि वो वीडियो पूरा दिखा रहा, सीडी में पूरा दिखाया जा रहा कि सबसे पहले किसने फेंके। आगे देखो इसमें क्या बताया, शामिल करके अलग संस्करण को बताया। लेकिन जब ये गवाह कटघरे में आए तो अभियुक्तों को कानून की कठोरता से बचाने के लिए, देखिए अभियुक्तों को कानून की कठोरता से बचाने के लिए, हालांकि संतराम पाजी महाराज अभियुक्त नहीं थे, लेकिन ये 6 लोगों ने संतराम पाजी महाराज को अभियुक्त बना दिया। जबकि ईमानदारी से देखा जाए इनको शर्म आनी चाहिए कि संतराम पाजी महाराज तो बरवाला आश्रम में वहां थे भी नहीं, मतलब वहां वो तो बताने भी नहीं आते। और इन लोगों ने संतराम पाजी महाराज को लपेट दिया कि संतराम पाजी महाराज के आदेश पर इन्होंने मेरे परिवार वालों, मेरे पत्नी बेटा बेटी या जिनके जो थे उनकी हत्या की है। जबकि संतराम पाजी महाराज का नाम इनको नहीं लेना चाहिए था। हाँ, जिन लोगों ने मारा था उनका नाम कहना था कि संतराम पाजी महाराज नहीं थे वहां पे, ना उनका कोई आदेश था। ये लोग फर्जी आश्रम के अंदर चिल्लाते थे गुरु जी का आदेश है, और इन लोगों ने मेरे परिवार वालों को मारा। अगर ये गद्दार लोग सच बोल देते तो आज मेरे गुरुजी जेल से बाहर होते और ये जितने मैडम आस गुंडे सब अंदर होते, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। आगे तो क्या हुआ, और इस प्रकार ये तथ्य अभियुक्तों को कानून की कठोरता से बचाने के एक गलत इरादे के साथ, देखिए एक गलत इरादे के साथ शपथ पर, मतलब ये मैडम आरएसएस गुंडों ने शपथ पत्र लगवा दिया शिवपाल दिल्ली वाले से, सुरेश से, इन लोगों से ना शपथ पत्र लगवा दिया। शपथ पत्र पर उन्होंने उनके पहले के संस्करण से पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। जो पहले बयान दिए थे वो सब पलटवा दिए, हॉस्टाइल करा दिया, फंसा दिया। और इस प्रकार ये तथ्य की अभियोजन के भौतिक और प्रसिद्ध गवाह होने के बावजूद अभियुक्तों की जांच करने के एक गलत इरादे के साथ शपथ पर झूठे सबूत देने के लिए वे प्रथम दृष्टया दोषी है। मतलब झूठा बयान दिया शपथ पत्र लिख करके, इसलिए कोर्ट ने उनको दोषी ठहरा दिया। उन्हें यह सच्चाई को बताना था कि जिसका खुलासा उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयानों में किया था। मतलब ये जो बयान दिए थे वो सच्चाई उनको बतानी चाहिए, अपने सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था, लेकिन ये बयान पलट दिए। और जबकि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, सीडी है, और तुम पलट के जाओगे कहां? फंस गए ना बेटा। और जो मारने वाले उन्होंने खुद स्वीकार किया और इनको फंसा दिया। ऐसे वकील फंसाता है, आपको कानूनी भाषा यानी बताई, और ये वकील सब आपस में मिल करके मैडम आरएस गुंडों ने पैसा खिलाया बढ़िया, और ये मैडम आरएस गुंडों ने इनके बयान बदल दिए। सरकारी वकील बेचारा देखता रह गया। आगे क्या लिखा है, उन्होंने कटघरे में आते ही जानबूझकर सही तथ्यों को दबा दिया, और यह सब उनके द्वारा सिर्फ कानून का उपहास करने के लिए किया गया था। मतलब इन्होंने कानून का मजाक बना लिया, जो मर्जी है जो बोलो। अगर रिकॉर्डिंग ना होती तो ये और उल्टा बोलते, और ऊपर से कह रहे हैं कि कोर्ट ने मेरी बात नहीं मानी। कोर्ट को दोषी बता रहे हैं, कोर्ट पे जो इल्जाम लगा दिया, कानून को इन्होंने इल्जाम लगा दिया, कानून पर इल्जाम लगा दिया। ये हालात देखिए। आगे क्या लिखा, और इस तरह शपथ पर झूठे सबूत देकर उन पर मुकदमा चलाना न्याय के हितों में समुचित है। मतलब अब ये झूठा थे, इन पर मुकदमा चलाया जाए। आगे क्या लिखा, इसी पेज नंबर
95 का पॉइंट नंबर 150, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वादी गवाह 16 सुरेश कुमार ललितपुर का ये और वादी गवाह 17 काशीबाई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत एक दंडनीय अपराध किया है। बताइए, और ये उचित मामला है जहां ये न्याय के हितों में समुचित है कि उपरोक्त गवाहों व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त अपराध करने के कृत्य के लिए जांच की जानी चाहिए और उन्हें इस तरह के बेईमान व्यक्ति द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने और उन्हें अपराध के लिए सजा देने के लिए सुनवाई पर रखा जाना चाहिए। मतलब इनको सजा होनी चाहिए। इन्होंने कोर्ट को मजाक बना रखा, कोर्ट का कानून का बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। आगे क्या लिखा है, पेज नंबर 96, वो 95 था, ये 96। इसीलिए ये आदेश दिया जाता है, कोर्ट ने आदेश दिया कि अभियुक्त को दंड से प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत समुचित कार्रवाई के तहत रखने के बजाय यह एक उचित केस है जहां इस केस के शिकायतकर्ता सुरेश कुमार और काशीबाई को नियमित सुनवाई के माध्यम से मुकदमा चलाने की आवश्यकता है कि इन पे मुकदमा लगाओ। ये झूठ बोले, ये बयान पलटे, इन्होंने कोर्ट को एक मजाक बना रखा। जैसे इस अदालत का मत है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 वन के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 1 की नंबर 1 और 2 द्वारा विमर्श किए अनुसार इस केस के सिक्तकर्ता सुरेश कुमार और दूसरा गवाह काशीबाई के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए इस अदालत द्वारा एक अलग शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिसार की अदालत में दायर किया जाए। मतलब जो केस होता है वो नीचे मजिस्ट्रेट के यहाँ दायर होता, मतलब दायर किया जाए और पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित राज केस के रूप में समझ के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 343 के प्रावधान अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सरकारी अभियोजक द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। अतः इस अदालत द्वारा लिखित में एक अलग शिकायत की जा रही है और उसी को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिसार को भेजा जाएगा। मतलब ये आपको बता रहे कि जो ये जिनकी मौतें हुई थी ना, जो 6 लोग थे, उन्हीं के परिवार वालों को ही फंसा दिया उल्टा। इन पे सब पे केस लगा दिया। ये सब तारीखें भोग रहे हैं। ललितपुर वाला, सुरेश शिवपाल, दिल्ली वाला, इनकी सबकी दुर्दशा हो गई झूठ बोलने में। इनका झूठ इसीलिए पकड़ा गया कि कोई डीवीडी उपलब्ध थी। इनका झूठ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि जोगिंदर, बीरेंदर और ये राजवाला आदि सब लोग खुद बयान दिए थे कि हाँ हमने इनको मारा, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। इतने सब बस सबूत होने के बाद भी इनके बयान पलटवा दिए, क्योंकि हम आप मुवक्किल होते हैं। जब वकील किया जाते हैं तो हम लोग मुवक्किल होते हैं। हमें ना मुंह है हमारे, ना अकल है, जो है सब वकील करेगा। इसीलिए ये बुरा वक्त कब आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए ये बहुत बढ़िया समय है, ये बारीकियां समझो। अगर भविष्य में कहीं कोई केस हो जाता है, अगर कोई वकील कहता है आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, तो आपको और विचार करना पड़ेगा। यूट्यूब से सर्च करो, गूगल से सर्च करो, सर सुसरदास जी जैसे वकीलों से संपर्क करो, इसके बाद कोर्ट में बयान दो। पता नहीं ये वकील आपको वहां फंसा दे और इसके बाद क्या कहेंगे कि हमने जीरे बहस तो बहुत की थी, लेकिन क्या करें, जज साहब ने नहीं माना। जैसे इन्होंने जज साहब को झूठा साबित कर दिया, देशराज चालिया जी को बदनाम कर दिया, इनके खिलाफ फर्जी पुस्तक छाप दी। देशराज चालिया जी पता नहीं कितने कितने लाख रुपए का आरोप लगा दिया, झूठा आरोप, फर्जी। ये मेरे अरसल गुंडों ने, इनको जरा भी शर्म नहीं। और ये किसकी ताकत पर? ये संत रामपाल जी महाराज के 10-15 लाख मूर्ख शिष्यों की ताकत पर। आपको याद रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता द्वापर में रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि लोगों की अपनी व्यक्तिगत ताकत थी, और वर्तमान समय में किसी गुंडों की कोई व्यक्तिगत ताकत नहीं। आपकी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा, आपको मूर्ख बनाया जाता। हिंदुस्तान में
ये जितने भी नेता अभिनेता और इस तरह जो संत महात्मा है, लुटेरे लोग होते हैं, पवन ठग जैसे लोग, ये आपकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे, आपको दिखा करके लूट रहे। ये सरकार को आंख दिखाते हैं, ये कानून को आंख दिखाते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं लोग। केवल आप भीड़ को लेकर के कानून का ये मजाक बनाते हैं। अब आप देख लीजिए, पंजाब में आशुतोष महाराज जी का 8 साल थे, 8 साल पहले उनकी मौत हुई थी, 9 साल पहले मौत हुई थी, और आज भी डीप फ्रीजर में उनको रखे हो कि वो जिंदा हो जाएंगे। और लाखों की संगत वहां जाकर के मूर्ख बनी हुई है 21वीं सदी की। और यही हाल संत रामपाल जी महाराज के साथ। सारे सबूत देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करा दी, सारे एविडेंस है। और स्वयं बरवाला कांड के समय महेंद्र भगोड़ा कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज, पहले तो बोला कि वो तो बीमार है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, डॉक्टर ने सब मना किया, अखबार तक पढ़ने के लिए मना किया है। हाँ, बोले उनको तो पीओ घोषित कर देना चाहिए था, भगोड़ा घोषित कर देते संत रामपाल जी महाराज को। ये स्वयं महेंद्र भगोड़ा बोल रहा था। और राम कंवर ढाका क्या कह रहा था? हाँ, इसके बाद महेंद्र भगोड़ा क्या बोला कि संत रामपाल जी महाराज तो आश्रम है ही नहीं, उनको तो मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया इलाज के लिए। और उसी आश्रम में संत रामपाल जी महाराज अरेस्ट किए गए। फिर भी ये मूर्ख संगत, ये महा झूठे गद्दार के पीछे लगी हुई है, महेंद्र भगोड़ा के पीछे लगी हुई है, गुंडों के पीछे लगी हुई है। ये झूठों की ये संगत झूठों का साथ दे रही, सामने सुनते हुए भी। इसके बाद राम कंवर ढाका ने क्या कहा था कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होने दूंगा, 1 लाख लोगों की लाशों पर गुजरना होगा। इतना सब सुनने के बाद पूरी दुनिया के सामने चैलेंज दे रहा, प्रशासन को चैलेंज दे रहा, 40,000 जवानों को चैलेंज दे रहा है एक आदमी कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी इनको कोर्ट में नहीं जाने दूंगा, लाखों लोगों की लाशों को गुजर के जाना पड़ेगा। और फिर भी संगत ऐसे गद्दारों के पीछे लगी है, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। लेकिन आप 250 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था, 250 साल तक। जब चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु जी आद नए लड़के तैयार हुए थे, आजाद हिंद फौज बनाई थी। और कांग्रेस कह रहे, ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे, ये नए लड़के थे। तो हमारे ही देश के लोग, गद्दार लोग हंसते थे, क्योंकि हमारे ही देश के गद्दार लोग अंग्रेजों की गुलामत करते थे, हंसते थे। ये लड़के क्या करेंगे, ये लड़के क्या करेंगे? 250 साल से वो अंग्रेज इस भारत पर कब्जा किए थे, 250 साल। जो अंग्रेजों के समय कहते हैं कि अंग्रेजों के समय ये सूर्य अस्त नहीं होता था, यानी कि दिन भर यहां रहे और शाम को इंग्लैंड पहुंच गए, तो वहां भी दिन, यहां भी दिन। और जब परमेश्वर की दया से सच्चाई के लिए लड़े, तो एक दिन वो आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो याद रख लेना, परमेश्वर सच के साथ है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, 1 मिनट के अंदर आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाएंगी। रावण से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। एक राम ने एक बाण से कैसे मारा था, इस सबको पता है। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनको बारीकी से पता है कि कबीर साहब ने ही बाण मारा था, तब मरे थे। और दिखाया गया था भगवान राम, ये दुनिया भगवान राम को जानती है, लेकिन हम आप जानते हो कबीर साहब ने बाण मारा था। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने आरएसएस के गुंडों, फर्जी नामदान संचालकों, क्वाडिटरों, ये ना सोचना कि हम 4 लोग हैं। हम तो वैसे एकला चलो वाला मार्ग को विश्वास करते हैं। हम तो सबको कहते हैं आपकी सबकी अपनी जिम्मेदारी है। आपके पिताजी हैं संत रामपाल जी महाराज, आपके सदगुरु हैं। सदगुरु तो पिता से बढ़कर होता है, और सदगुरु तो भगवान से बड़ा होता है। और आप अपने घर में शांत बैठे हो, आप एक छोटे बच्चे हो। मान लो आप एक छोटे बच्चे, में कुछ नहीं कर सकता। हम तो रो तो सकते हैं कि मेरा बाप निर्दोष है, मेरे निर्दोष बाप को जेल में डाल रखा है,
एक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के छक्के छुड़ा दिए, इतने बड़ी बड़ी पार्टियों के, बीजेपी कांग्रेस, दिल्ली से उखाड़ फेंक दिया। कल कल के लड़के, एक अरविंद केजरीवाल, कल कल के लड़कों ने दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया। ना वो राजनीतिक थे, ना राजनीति जानते थे। और कितनी जुर्म सहे उन्होंने, आज भी उनके साथ कितने जुर्म हो रहे हैं, लेकिन वो सच के साथ उड़े हुए। अरे वो तो, और तुम तो, वो तो देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, तुम अपने गुरु के लिए नहीं कर सकते। गुरु तो ये देख रहा ना, मुल्ला बैठा मोड़ पर और जम की देखे भेड़, वो परमेश्वर तो देख रहा है। और देखिए, परमेश्वर की दया से ये सब तुम्हारा उजागर त्रिकुटी में होगा। ये क्या कहते हैं, गुरु जी जब आएंगे तो मैं माफी मांग लूंगा। गुरु जी क्या कहते हैं कि आपको त्रिकुटी पे पता चलेगा, यहां कुछ नहीं पता चलेगा, गुरु यहां नहीं बताएगा, और तब तक आप बुरी तरह से लुट गए होगे। इसलिए हम सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूं, भाई बहनों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अब ये वक्त ऐसा है, अब ये वक्त ऐसा आया है कि अब जितने भी ये खींचातानी वाले थे, जो अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ते थे, जो सेवा के नाम से दिखाते थे मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन आप ही लोगों के पैसे से ये ऐश करते थे, मौज करते थे, आज परमेश्वर इनका सबका छटनी कर दी, सब किनारे हो गए। आओ परमात्मा की जो बहुत अच्छी प्यारी आत्माएं हैं, वो अपने गुरु के लिए आगे आए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सच्चाई 24 घंटे जब समय मिले आप फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखित में बोल करके डालो। कुछ ना मिले आप मुझे बताओ, हम आपके पास भेजेंगे। वैसे तो हम भेज ही रहे हैं, आप लोग भी फाइल पढ़ो, जो भी गुरु जी ने बोला वो बोलो, जो भाषा जानते हो उस भाषा बोलो। आपको पवन ठग की तरह सजने धजने की जरूरत नहीं है, आपको संजय नकली नानक तरह सज धज के जाने की जरूरत नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी की तरह 10-12 लाख सूट पहन के आने जाने की जरूरत नहीं है। सीख लो अरविंद केजरीवाल जी से, मुख्यमंत्री होने के नाते कहा जाता है 1-2 रुपए का पेन खोस के जाता है। आपकी योग्यता की पहचान होती है, आपके कपड़ों की पहचान नहीं है। भाषा काम केवल अपने शब्द, अपने विचारों के एक दूसरे तक पहुंचाना, इसके बाद भाषा काम खत्म। आप ये मत सोचो कि मैं कैसे बोलूंगा, मुझे तो डर लगता है। अरे भैया, अगर तुम, इसका मतलब तो हमें गुरु को अपना गुरु नहीं समझते, अपना पिता नहीं समझते, अपना परमेश्वर कुछ नहीं आप समझते हो। अगर ये समझते होते ना तो आपको डर किस बात का, आपको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बोलने में डर किस बात का, आप अपनी वीडियो बना के डालने में डर किस बात का, आप अपने पिता के दुख के बारे में नहीं बता सकते कि मेरा पिता कितना दुखी है? अगर आपका जगत का पिता होता ना तो फिर ये शब्द नहीं कहते आप, तो आप पूरी दुनिया के सामने रो लेते अपने पिता के लिए। लेकिन आज गुरु के लिए कहते हो कि मुझे बोलना नहीं आता। अरे भैया, सच बोलने के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनानी पड़ती, सच बोलने के लिए कोई भूमिका नहीं बनानी पड़ती, सच बोलने के लिए कोई लिखित नहीं लिखना पड़ता, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। सच तो सच होता है, आंखों देखा प्राणी सत्य, सत्य के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। लोग झूठे होते हैं, जो मक्कार होते हैं, जो गद्दार होते हैं, वो बढ़िया स्लोगन बनाते हैं। जैसे काल का दूध पवन ठग था, ये हरीश जी जानते हैं, मुजफ्फरनगर के हरीश जी जानते हैं, रणजीत जी जानते हैं, सौरभ दास कानपुर वाला जानता, जो जो वहां रहे हम भी जानते हैं। ये पहले लिखता है बढ़िया स्लोगन, ये तो हकलाता है पवन ठग, ये बोल ही नहीं सकता सीधे, ये पहले लिखता है और लिखने के बाद उसको बढ़िया अच्छी तरह रीड करता है, फिर उसमें देखता कौन पॉइंट गलत कौन सही, मतलब जो फंसने वाला पॉइंट हो, इस संगत को ऐसे मूर्ख बनाओ, फिर उसको बदलता है, फिर इसके बाद वो जो है स्पीकर लगा के बोलता है। आपको लगता है कि धारा प्रवाह बोल रहा बड़ा ज्ञानी है, ये ज्ञानी आनी नहीं, ये मूर्ख लोग है। क्योंकि ये लोग इसलिए शब्दों को सिलेक्ट करके बोलते हैं जिसमें आप लोग फंसे, और यही दुनिया चाहती है। लेकिन हमें वो काम नहीं करना, हमें तो सच्चाई बतानी है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल सच्चाई बताओ, पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बताओ। ये पूरी दुनिया सुन रही है, आप ये सोच रहे सुन नहीं रही है, ये सब सुन रहे हैं। और एक दिन ये जरूर जागेंगे,
ये जो इनको नशा है ना, मैंने आरएसएस गुंडों को, या जो 14-15 लाख उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको नशा है ना कि रामचंद्र या फलाने या ढिमके कुछ नहीं कर सकते। हम तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते, वो तो करने वाला तो परमात्मा करता है। आप क्या कुछ कर रहे हो कि मैन आरएसएस गुंडे क्या कर सकते हैं, या उनके साथ जो सहयोग कर रहे हो वो क्या कर सकते हैं? वो तो आपको काल ब्रह्म करवा रहा है ना। काल ब्रह्म ने आपको ताकत दे रही है, आपकी तो व्यक्तिगत कोई ताकत है ही नहीं। आप तो काल ब्रह्म ने ताकत दे रखी। तो भगत भाइयों, जो सच बोलेगा उसके साथ परमात्मा होगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय संत रामपाल जी महाराज था। दासी पुनः आप सभी लोगों से करवत निवेदन करेगा कि आप सभी भाई लोग अपने अपने यहाँ जो भी आपसे संपर्क में जो भी भगत भाई बहन हो, और वो सच्चाई अगर सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, वो सिर्फ केवल फेसबुक व्हाट्सएप पे आप बोलो। आप आइए, हम सब लोग लग करके एक एक करके लाखों करोड़ों हो जाए बोलने वाले। ये 14-15 लाख हो जाए, हम करोड़ों लोग बोलने वाले हो जाए। सब लोग बोलेंगे। जब हम सब लोग बोलेंगे, सब आज आपकी दुनिया आवाज सुनेगी, क्योंकि आज आप उस खिचड़ी से निकल गए। वो खिचड़ी वाले सब किनारे हो गए। पूरी दुनिया आपकी वीडियो सुन रही है, आपकी आवाज सुन रही है। आप यूट्यूब चैनल बनाइए, आप फेसबुक बनाइए। किसी का चेहरा मत देखो कि रामचंद्र बोले तो हम बोलते हैं। आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी को यातनाएं मिल रही हैं। 8 साल से आपके पिताजी यात्राएं सह रहे, दांतों में उनके दर्द है, खाना नहीं खा पाते। आपको पता है कितनी तकलीफ उनको। दिल्ली का डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए जाता है। सूख के लकड़ी हो गए परमात्मा। कुछ तो हमारे आपके अंदर शर्म आनी चाहिए। आप इंतजार कर रहे हो, हमें बोलना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता। अरे भैया, सामने तुम्हारा पिता यातनाएं सह रहा करो, मुझे बोलना नहीं आता। सामने तुम्हारे पिताजी कौन यातनाएं दे रहा करो, मुझे बोलना नहीं आता। फिर क्या करोगे? फिर परमात्मा तुम्हारे लिए क्या करेगा? रो भरो। परमात्मा बार बार मुझे लेने आता है। वो परमात्मा हमारे आपके लिए यातनाएं सहता है। कबीर साहब आए, घूसा थप्पड़ लात सब खाई, किसके लिए? मेरे लिए। संत रामपाल जी महाराज कितनी यातनाएं सह रहे हैं? और शुरू से सह रहे हैं। अपने परिवार को छोड़ा, परिवार ने फिर वही गद्दारी की। परमेश्वर ने सब कुछ दिखा रहे हैं। नहीं, क्या जरूरत थी संत रामपाल जी महाराज को? क्या जरूरत थी? हमसे लोग कहते हैं तुम बड़े ज्ञानी बन गए हो। हम ज्ञानी नहीं हैं, हमें तो परमेश्वर ने जो बताया वो बता रहे। हाँ, सच का समर्थन करो, खूब चिल्लाओ। ये 24 घंटे गुंडे लोग झूठ बोलते हैं। 24 घंटे झूठ बोल रहे हैं, 24 घंटे। आप जब एक वीडियो डालते ना, सच बोलते हैं ना, जब वीडियो डाल देते हो, तो ये गद्दार क्या करते हैं? आपकी वीडियो बड़ी निगाह रखते हैं। जितने भी गुंडे हैं, ये आपकी वीडियो बड़ी गौर से सुनते हैं। और जैसे ही आप वीडियो डालते हो, चाहे 5 मिनट का डालो, चाहे 2 मिनट का डालो, वो ऐसे ये पीला पर्चा, नीला पर्चा, हरा पर्चा डाल देते हैं तुरंत कि ये संगत डाइवर्ट रहे। गुरुजी ने ऐसा कहा, गुरुजी ने वैसा कहा, ये सत्संग सुन लो, ये हाँ कर लो, ये सेवा कर लो, पुस्तक, मतलब ये संगत डाइवर्ट रहे। आप एक वीडियो जब डालते हो 5-10 मिनट का, सच बोलते हो, तो ये तुरंत बौखला जाते हैं। आप जिस दिन हजारों लोग हो जाओगे तो इनका क्या हाल होगा? अब हमें आप सबको करना है। हमें आप सबको सिर्फ यही करना है कि हमें परमेश्वर के साथ हुए जुल्म के बारे में बोल करके, लिख करके, पोस्टर के द्वारा, स्टिकर के द्वारा, लाइव आकर के पूरी दुनिया को बताना है। पाठ दो, फेसबुक व्हाट्सएप इतने वीडियो डाल दो कि लोग मजबूर हो जाए वीडियो देखने के लिए। इतने स्टिकर बना डाल दो कि लोग मजबूर हो जाए स्टिकर देखने के लिए। रात दिन स्टिकर बनाओ, हजारों स्टिकर बनाओ, लाखों स्टिकर से पाठ दो। अरविंद जी देखो, दिन भर स्टिकर बनाते रहते परमेश्वर की दया से। एक से बढ़िया स्टिकर परमेश्वर की दया से। ऐसे आप सब लोग खूब स्टिकर बनाओ, खूब प्रचार करो, रात दिन प्रचार करो। सिर्फ इसी प्रचार, यही हमें ज्ञान का प्रचार नहीं करना है। ज्ञान का प्रचार तो परमेश्वर करवा रहे हैं। हमें तो जरूरत ये है कि हमारे गुरु जी साथ ये बरवाला कांड हुआ कैसे,
गुरु जी को सजा कैसे हुई, आज ये पूरी दुनिया को सच्चाई बतानी है, एक एक पॉइंट बताना है, और तभी बता पाओगे जब आप भी जागरूक होगे। ये फाइल निकलवा लो, 429 की फाइल निकलवा लो, उसको पढ़ो। और एक चीज आपको बता देता हूं, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी और दया की है। हो सकता है परमात्मा महीना 15 दिन के अंदर आपके सामने एक ऐसी चीज ले आएंगी। परमेश्वर की दया से करौथा कांड और बरवाला कांड, दोनों कांड की एक पूरी पुस्तक बनाई गई है। परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी द्वारा परमात्मा ने पुस्तक बनवाई है। दोनों कांडों का पूरा एक एक पॉइंट का विवरण होगा, किस तरह कांड कराया, किस तरह तारीख पर क्या किया, किस तरह हॉस्टाइल कराया, किस तरह बयान पलटाए, किस तरह कहां सजा हुई, किस तरह कहां झूठ बोला, एक एक पॉइंट क्लियर किया गया। उसमें कौन सी धारा थी, किस सिलेंडर में कौन सी धारा थी, कौन केस में गुरुजी कैसे बाइज्जत बरी हुए, ये तो झूठ बोले थे, ये सब पूरा उस पुस्तक में क्लियर होगा। और ये जो हम आपसे कहते हैं, आप सब लोग बोलोगे तो आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी और नॉलेज बढ़ेगा तो हमें आप लोगों की आवश्यकता होगी आगे। क्योंकि परमेश्वर ने ये प्लानिंग करवा रखी है कि आने वाले समय धीरे धीरे FIR नंबर 429 की इनकी भी पुस्तक बनाई जाएगी। जितने भी केस में बरी हुए गुरुजी, उनकी सारी अलग अलग पुस्तक परमेश्वर बनवाएंगे, पूरा विवरण होगा। अगर FIR नंबर 430 में कोई विवरण 4 जगह दिया गया है, अगर आपने मतलब बयान दिए तो 4 जगह बयान अलग अलग दिए, तो चारों जगह का प्रमाण लिखा जाए, इस पेज पे ये लिखा, इस पेज पे लिखा है। आपने बयान पलट दिए तो उसमें पहले लिखा होगा इस पेज पे बयान यहां पलटे, जिसमें बहुत और आपको समझने में आसानी हो। पूरी दुनिया के सामने ये जितने भी केस संत रामपाल जी महाराज लगे, इनकी सारी पुस्तकें बनेंगी, एक एक धारा का एक एक सबका पुस्तक बनेगा। इसमें आप सबको आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा। ये मुझे नहीं चाहिए, न शशिभूषण दास जी को चाहिए। इसकी पुस्तक बनेगी और ये पुस्तक पूरी दुनिया के सामने जाएगी। तो ये परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज पर हुए अत्याचार का पूरी दुनिया के सामने ये पुस्तकें अमर हो जाएंगी। ये पुस्तकें अमर हो जाएंगी। इसमें आप सबको बढ़ चढ़ के सहयोग करना, केवल पुस्तक छपाने में। और परमेश्वर ने काफी विस्तृत चर्चा करवाई थी परमात्मा ने शशिभूषण दास जी से द्वारा, शशिभूषण दास जी से और भी चर्चा कराई थी। आप लोग अगर बोलने के लिए इस तरह एक्टिव हो गए, आप लोग कई अगर बोलने वाले मिल गए, हमको 100 200 500 लोग मिल गए, तो इस पे एक हम पूरा जिस तरह रामलीला या नौटंकी आत रहे, ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं, या जो इस तरह से जगह जगह नहीं, जैसे रामलीला में पात्र बनाए जाते हैं, पूरा फिर वो रामलीला दिखाई जाती है, इसी तरह भविष्य में ये प्लानिंग है कि बरवाला कांड, करौथा कांड क्यों हुआ, करौथा कांड में कौन वकील, कौन जज, कौन मुलजिम, ये सब का अलग अलग रोल मिलेगा। आपको सबको ये रोल अदा करना पड़ेगा, उससे पूरा केस चलेगा, पूरा उसी तरह दिखाया जाएगा जिस तरह से करौथा कांड केस चला है। फिर करौथा कांड से ही बरवाला कांड का जन्म कैसे हुआ, वो पूरा जन्म उसमें दिखाया जाएगा। फिर बरवाला कांड की जो FIR नंबर 429 की केस, 430 केस है, 443 वो सिलेंडर वाला और बंधक बनाने वाला, जिन जिन केसों में गुरुजी बाइज्जत बरी हुए, उसमें सब दिखाया जाएगा। कौन वकील था, किस कारण वो बाइज्जत बरी हुए, 429 में क्या किया गया, उसमें एक JK कक्कड़ वकील बनेगा, एक AMS रैन बनेगा, और एक जज देशराज चालिया जी बनेंगे, एक संत रामपाल जी महाराज का रोल अदा करेगा, और ये 6 ये बनेंगे शिवपाल वगैरह, जिनके घर के लोग मरे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूरा केस उसी तरह बनाया जाएगा जो जिस तरह केस चला। ये पूरी इसकी एक वीडियो बनाना चाहते हैं, सबका रोल अपना अलग अलग होगा, जिससे पूरी दुनिया उस वीडियो के द्वारा भी समझ सके। ये अभी तो हम लोग केवल बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, परमात्मा जरूर प्लान हमें सफल कराएंगे। जब FIR नंबर 429 की पहली बार फाइल मिली थी, बिहार के मनोज वर्मा जी से, जो एडवोकेट हैं, उनसे कहा था भगत जी आपको 430 फाइल की हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो उन्होंने कहा भगत जी हमारे पास जो है सरकारी
वो स्टेनो में टाइपराइटर जो मिलता है और वो टाइम लगे, हमने कोई बात नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना जो भी लगे आप उसको करो। परमेश्वर की दया से बिहार के जो एडवोकेट मनोज वर्मा जी द्वारा वो पुस्तक बनवा दी। इसके बाद हमारी शशुषण दास जी से लगभग 1 साल 1.5 साल पहले मेरी बातचीत हुई। हमने कहा भगत जी बरवाला कांड और करौथा कांड की पूरी एक पुस्तक बननी चाहिए, और आप एक एडवोकेट है और सीनियर एडवोकेट है, आपको पूरी घटना की जानकारी है और उसमें एक एक घटना A to Z होना चाहिए, वाकई धारा सहित है, पूरी कानूनी तरह से ना। तो बोले भगत जी थोड़ी समस्या है कि उनकी पत्नी एडमिट है, लेकिन हमने कोई बात नहीं भगत जी, साल 2 साल में जितने दिन में हो, जब टाइम मिले तब आप करना, कोई जरूरी नहीं आ जाइए। लेकिन परमेश्वर ने शायद 1-1.5 साल के अंतर्गत वो पुस्तक का पूरा करवा दिया। अब ये प्लानिंग है FIR नंबर 429-37 की, इनकी भी पुस्तक बनेगी, बड़ी क्लियरिटी के साथ पुस्तक बने, जो पूरी दुनिया वो पुस्तक के माध्यम से जाने। ये पूरी दुनिया में पुस्तक जाएगी। ये सब परमात्मा बड़ा ये सब काम करवाएंगे आप सबके सहयोग से। तो इसमें सबको आपको बढ़ चढ़ के सहयोग भी करना पड़ेगा। ये तो आगे भविष्य की बात है, जरूरत पड़ेगी तब आपसे सहयोग लिया जाएगा, और नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से अब आप लोगों को बढ़ चढ़ करके फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां जहां वो खूब वीडियो बना डालो, खूब बोलो, जिस भाषा में बोलना चाहते हो वो भाषा बोलो। क्या क्या जुर्म हुआ कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है। जो वीडियोस ना मिले बरवाला कांड के बारे में सर्च कर लिया करो, यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो बरवाला कांड के बारे में, गूगल पे सर्च कर लिया करो, आप सब मिल जाएगा। नहीं मिलेंगे तो हमसे आपको। तो भगत भाइयों काफी समय हो गया है, 1 घंटा से ऊपर होने जा रहा, और दास अपने शब्दों को यही विराम देता है। दास का जो सबूत है चैनल, यूट्यूब पे चैनल है प्रमाणित सबूत सहित सब चैनल है। आप सभी भाइयों से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाले या स्टिकर बनाए, उसमें प्रमाणित सबूत सहित सब चैनल का नाम जरूर लिखें, कि आप इस पे विस्तार से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर बहुत वीडियो डलवा रखे हैं। इसलिए दास कह रहा है, ये नहीं कि हमारा चैनल हम अपनी बड़प्पन के लिए कर रहा हूँ, नहीं, हम इसलिए कह रहा हूँ। और हाँ, एक और प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अगर चाहो तो जो हम वीडियो बना के डालते हैं वो आप स्नैप ट्यूब के द्वारा वो वीडियो निकाल लिया करो, और आप अपने चैनल में डाल सकते हो। आप अपने चैनल में डालो, आप सब लोग अपने चैनल में डालो, हमने कोई उसमें स्ट्राइक नहीं लगा रखी है। आप सब लोग अपने चैनल में डालो, खूब प्रचार करो, और इतना जरूर ध्यान रखना कि जो भी हम वीडियो डालते हैं पहले खुद आप ध्यान से समझो, खुद सुनो, स्वयं समझो, स्वयं सुनो, इसके बाद दूसरे को शेयर करो। क्योंकि जब तुम समझोगे नहीं और आपने किसी को शेयर कर दिया और उसने समझ करके आपको फोन कर दिया तो आप बोल नहीं पाओगे। इसलिए आपको समझना जरूरी है। अब वो काम है, अब वो समय आ गया है, हम किसी को जगा नहीं रहे, हम स्वयं जागते रहने के लिए काम करना है, और नहीं तो अन्य लोगों की तरह ऐसा ना कहीं आप भी सो जाओ। तो इसीलिए हम जगाने किसी ठिकाना नहीं। लोग कहते तुम जगा रहे हो, हम किसी को जगा नहीं रहे, हम स्वयं जागते रहने के लिए ये कर रहे हैं। अगर हम कहते ना लक्ष्मी सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अपूर्व बात, और ज्यों खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। ये जो विद्या है ना, ये जो गुण है ना, ये जो ज्ञान है ना, ये जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, और चुप हो जाओगे तो उतना ये खत्म होता चला जाएगा। इसलिए खूब बोलो, बढ़ चढ़ कर बोलो, सच्चाई बोलो। फेसबुक व्हाट्सएप में आप ही नजर आओ। संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा सब में हो, लेकिन प्रमाण सहित होना चाहिए। तो ये हमें आपको यही करना है, और बात बाकी तो परमात्मा जाने। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सच साहेब। दास का मोबाइल नंबर है 9140625668। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। हालांकि पहले दास 9 बजे आना चाह रहा था, लेकिन उसमें स्ट्राइक लग गई, और हमें ज्यादा फेसबुक के बारे में पता नहीं। तो एक भगत जी संतोष जी MP के, उन्होंने बताया कि नहीं
भगत जी आप इसमें लाइव आ सकते हो, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो हमने रिस्क नहीं लिया। बच्चे से कहा कि हमारी पहले वाली आईडी बंद कर दी थी इन लोगों ने, हम देखो खुली कि नहीं खुली। और जब खुली तो फिर दास ने दोबारा फिर आप लोगों के साथ मैसेज भेजा और परमेश्वर ने जो दया की वो दास ने आपके सामने तक सबूत रखने का प्रयास किया। अगर दास से कोई त्रुटि हो गई हो, बोलने में त्रुटि हो गई हो, तो दास आपसे क्षमा प्रार्थी है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब, सत साहिब।